नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी साइंस बायोलॉजी वाला चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। तो क्या होता है म्यूटेशन और म्यूटेशन से कौन-कौन से चेंजेस आते हैं। जैसे हल्क जो है वो नॉर्मल इंसान से हल्क कैसे बना, स्पाइडरमैन एक मकड़ी के काटने से स्पाइडरमैन कैसे बना, है ना? तो ये सब चीज़ें म्यूटेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है म्यूटेशन, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे से विचार के साथ। तो देखिए यहाँ पर जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को झुकना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्या है म्यूटेशन, क्या होता है म्यूटेशन और म्यूटेशन से कौन कौन से चेंज आते हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे। क्या म्यूटेशन जरूरी है ये भी देखेंगे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं क्या है म्यूटेशन। सबसे पहले म्यूटेशन को समझते हैं क्या है म्यूटेशन। इसका शब्द का मतलब क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है ये म्यूटेशन, इसका मतलब होता है चेंज। क्या? चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज। म्यूटेशन का मतलब क्या देखेंगे हम, चेंज पढ़ेंगे। चेंज मतलब क्या? परिवर्तन, है ना? कोई भी चीज बदल जाना, ठीक है? तो म्यूटेशन में हम किसके चेंज के बारे में पढ़ेंगे? हम जेनेटिक मटेरियल के चेंज के बारे में पढ़ेंगे। किसके चेंज? जेनेटिक मटेरियल। मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है इंसानों में या फिर जीवों में, क्या रहता है? डीएनए या फिर आरएनए, है ना? तो इस डीएनए या फिर आरएनए में अगर कोई चेंज होता है और वो चेंज कैसा रहता है? परमानेंट, है ना? परमानेंट का मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ऐसे लंबे समय तक ऐसे बना रहता है जब तक वह चेंज नहीं होता तब तक, ठीक है? तो ये म्यूटेशन जो क्या है, ये एक प्रकार का चेंज है। किसमें चेंज है? जेनेटिक मटेरियल में। और इसके कारण नए नए कैरेक्टर्स बनते हैं, है ना? कोई नए कैरेक्टर्स बन गया, हो सकता है कोई चेंज भी ना हो, है ना? इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, या फिर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ सकता, है ना? तो ये तीन चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। या तो कोई चेंज आएगा वो देखेंगे, तो मैक्सिमम हम हार्मफुल इफेक्ट के बारे में ही देखते हैं, है ना? हमको पिक्चरों में जो दिखाया जाता है कि हल्क बन गया ऐसे भड़ाम से, है ना? म्यूटेशन के कारण, गामा रेस के कारण, तो ऐसा नहीं होता, है ना? जनरली तो इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं, ठीक है? तो ये हमको ये तीन प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। एक, हानिकारक प्रभाव। दूसरा, इससे फायदा भी हो सकता है। तीसरा, कोई प्रभाव भी ना दिखाई दे, है ना? कोई प्रभाव ही ना पड़े, ठीक है? तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या है कि म्यूटेशन एक हेरिटेबल जेनेटिक चेंज है। क्या है? हेरिटेबल जेनेटिक चेंज। हेरिटेबल का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाना, ठीक है? तो ये ऐसा चेंज है, जेनेटिक मटेरियल में होता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है, ठीक है? तो म्यूटेशन के कारण हमको जेनेटिक मटेरियल में चेंज देखने को मिलता है। और ये चेंज कैसा रहता है भाई? परमानेंट। परमानेंट, इरिवर्सिबल नहीं है, वापस अपनी अवस्था में नहीं चला जाता। जैसे बदलाव हो गया तो ऐसे परमानेंट बना रहता है जब तक उसमें और चेंज ना हो तब तक, ठीक है? तो ये है आपका म्यूटेशन का डेफिनेशन। म्यूटेशन के कारण हमको अल्टरनेट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। किसके? जीन के, जिसको हम एलील्स बोलते हैं ना, कि जीन का ही कोई दूसरा रूप एलील कहलाता है। तो वो एलील कैसे बना? तो ऐसे म्यूटेशन के कारण बना। म्यूटेशन के कारण उस जीन के अलग अलग रूप बनने लगे। तो इसके कारण अल्टरनेट फॉर्म्स बनते हैं जीन के। किसके कारण? म्यूटेशन के कारण। तो सीधी सी बात है, म्यूटेशन का मतलब क्या होगा कि एक प्रकार का चेंज जिसमें जेनेटिक मटेरियल बदल जाता है ना? जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाता है, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन हानिकारक भी हो सकता है, लाभदायक भी हो सकता है, या फिर इसका कोई प्रभाव भी नहीं दिखाई देता, ठीक है? ऐसे तीन चीजें हमको दिखाई देती है, ठीक है? ये हो गया आपका म्यूटेशन। यहां पर देखिए म्यूटेशन, ये स्किन सेल जैसे हमने ले ली, इसमें हमको क्या है? ये सेल है भाई। क्या है? ये सेल, ये सेल। अब इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए वगैरह सब इसमें रहता है। ऐसे डीएनए, तो इसमें हमको क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है ना, क्रोमोसोम दिखाया गया इसमें। तो यहाँ पर ये ऐसा क्रोमोसोम है, ठीक है? डीएनए है इसमें न्यूक्लियस के अंदर। अब हमको इसी चीज में तो म्यूटेशन देखने को मिलेगा कि अगर वो क्रोमोसोम है, सेल डिवीजन के टाइम पे क्या बनता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब बनता है? सेल डिवीजन के टाइम। सेल डिवीजन के टाइम।
तो जब क्रोमोसोम है इस टाइम पे अगर क्रोमोसोम टूट गया, इसमें किसी प्रकार का बदलाव हो गया तो उसको हम क्रोमोसोम में चेंज, तो इसको बोलेंगे क्रोमोसोम वाला म्यूटेशन। अब अगर नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल अवस्था में सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, उस टाइम पे ऐसा डीएनए के रूप में, कैसा है, डीएनए के रूप में, ये है डीएनए, ये है डीएनए वाली अवस्था, ठीक है। तो डीएनए के रूप में है तब उसको हम बोलेंगे नॉर्मल डीएनए में चेंज, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि डीएनए में हर जगह पर म्यूटेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, कोई स्पेशल जगह पर म्यूटेशन होता है। जैसे कि मान लो जीन में म्यूटेशन हुआ, किसमें हुआ, जीन में, तो जीन से क्या बनते हैं, कैरेक्टर्स। मान लो ये जीन है किसका, आई कलर का, आई कलर का। अब इस जीन में चेंज हो गया, आई कलर कौन सा है, मान लो ये ब्लैक, क्या है, ब्लैक। अब इस नॉर्मल जीन है उसमें आंखों का रंग कैसा है, काला है, ये जीन इस काले रंग के आंख के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब इस जीन में किसी जगह पर म्यूटेशन हुआ, किसी जगह कोई न्यूक्लियोटाइड हट गया, चाहे एडेनिन हटे, थाइमिन हटे, साइटोसिन हटे, ग्वानिन हटे, कोई भी हटे, ठीक है। तो इसके कारण ये जो जीन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इसका कोई दूसरा रूप आ जाएगा। अब ये ब्लैक कलर का ना बना के कैरेक्टर, मान लो म्यूटेशन हुआ है, इसमें क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, इसमें म्यूटेशन हुआ है। तब अब ये क्या बना रहा है, ये आई कलर ही दे रहा है, क्या दे रहा है, आई कलर ही दे रहा है। लेकिन अब ये आई कलर ब्लैक ना हो कि क्या हो गया है, ब्राउन, क्या हो गया है, ब्राउन। तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि इस जीन में अगर चेंज होता है तो डायरेक्ट कैरेक्टर प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है, कैरेक्टर, ठीक है, जो हमको दिखाई देता है। ये आंख का जीन है तो नॉर्मल कंडीशन में काले रंग है, लेकिन अगर इसमें कहीं पर म्यूटेशन हो गया, ये जीन अब काला रंग पैदा नहीं कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, ये ब्राउन कलर का रंग दे रहा है आंखों को, ठीक है। तो ये ऐसा चीज हमको देखने को मिलता है म्यूटेशन के द्वारा, समझ रहे हैं ना। एक हमको क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा, दूसरा इस डीएनए में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल अगर ये एरिया है, यहाँ पर कोई जीन नहीं है, तो यहाँ पर हमको किसी प्रकार का चेंज दिखाई नहीं देगा, नो इफेक्ट, है ना। हो सकता है इससे हानिकारक प्रभाव पैदा हो सकता है कोई फायदेमंद चीज बने, या फिर इससे कोई प्रभाव भी ना हो, है ना। लेकिन ये क्या है, नॉन जीन एरिया, जहां से किसी प्रकार का कैरेक्टर नहीं बनता, ठीक है। लेकिन अगर जीन में अगर वही म्यूटेशन है तो आपको डायरेक्ट दिखेगा, फट से एकदम, है ना, आंखों रंग काला, उसका बेटे का मान लो उसमें चेंज आ गया आंखों के रंग वाले में, तो उसका हो गया ब्राउन कलर का, है ना। तो ये चीजें हमको दिखाई देती है किसमें, म्यूटेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया म्यूटेशन। ओवरऑल आप समझ गए क्या होता है म्यूटेशन। डीएनए में किसी भी प्रकार का अगर चेंज हो जाता है ना, तो उसके कारण कोई नया कैरेक्टर बनता है। वो कैरेक्टर हानिकारक भी हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के चेंज को हम बोलते हैं क्या, म्यूटेशन, क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इतिहास में जाके देखते हैं क्या है इतिहास, हिस्ट्री क्या है इसका। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री में हमको केवल एक नाम याद रखना, ह्यूगो डे व्रीज का। किसका, ये जो नाम है ना यहाँ पर, ह्यूगो डे व्रीज, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे अपन। इन्होंने क्या दिया था, म्यूटेशन टर्म दिया था, आपको ये ध्यान में रखना है। किस पर इन्होंने डिस्कवरी की थी, ये है ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इसको हम लोग दिया फूल बोलते हैं, लोकल गांव में क्या बोलते हैं, दिया फूल, ठीक है। दिया फूल, दिया के जैसा देखिए, ऐसा दिया रहता है ना, ये ऐसा दिया है, तो ऐसे ये ऐसा दिया है ना, तो ऐसा दिया की तरह देखिए, ऐसा फैला हुआ है ये ऐसा, अब बीच में ऐसे ये जल रहा है, ऐसे स्टेमन्स वगैरह यहाँ पर दिख रहे हैं ना, तो ऐसा दिया की तरह दिखता है, इस कारण इसको हम बोलते हैं क्या, दिया फूल बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल गांव में ऐसा दिया फूल बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने, ह्यूगो डे व्रीज ने इस दिया फूल के ऊपर, ओइनोथेरा लैमार्कियाना के ऊपर इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी, म्यूटेशन देखा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, और इन्होंने म्यूटेशन टर्म दिया था। तो आपको केवल एक नाम याद रखना है। सबसे शुरू में डिस्कवरी अगर पूछा जाए तो राइट नहीं किया था, सबसे पहले म्यूटेशन किसके द्वारा ढूंढा गया, किसने, ये नॉर्मल गाय भेड़ बकरी वगैरह से पालने वाले थे, जैसे कि बोला जाए तो ये क्या थे, वो चरवाहा लोग रहते हैं ना, वैसा टाइप, है ना। तो ये इनके पास बहुत सारे भेड़ बकरी, किसान थे, है ना। अब इनके पास भेड़ बकरी वगैरह था, तो इन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि इनका जो
मेल लैम्ब जो बच्चा पैदा हुआ, मेल लैम्ब है ना, भेड़ से एक बच्चा जो पैदा हुआ, उसके छोटे छोटे पैर थे, इसके मम्मी के बड़े बड़े पैर, लेकिन इस बच्चे के छोटे छोटे पैर। तो उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि इसमें किसी प्रकार कोई चेंज आया होगा, जिसके कारण इसके जो पैर हैं वो क्या हो गए, छोटे छोटे हो गए। बढ़िया स्माइल कर रहा है लेकिन पैर छोटे छोटे हैं, है ना, ठीक है। तो ये ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया था, किसने, राइट ने। तो सबसे पहले म्यूटेशन की अगर डिस्कवरी पूछे तो राइट ने किया था। किस पर इन्होंने देखा, मेल लैम्ब के ऊपर, और इन्होंने ऐसा शॉर्ट लेग देखे, छोटे छोटे पैर देखे, ठीक है। ये है आपका म्यूटेशन का हिस्ट्री। उसके बाद मॉर्गन आया, मॉर्गन ने भी, उनका तो पहले से ही था, ड्रोसोफिला पर ही उनका काम चल रहा था, है ना। तो इन्होंने व्हाइट आई म्यूटेशन देखा, किसमें, ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला मक्खी हम लोग जानते हैं, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो उसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो ये है आपका म्यूटेशन का हिस्ट्री, है ना, इतिहास। क्लियर, ये है म्यूटेशन की हिस्ट्री। अब देखिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे रोल। क्या है रोल, मतलब रोल का मतलब होता है किरदार, क्या किरदार निभा रहा है ये हमारी दुनिया में, जियो में इसका म्यूटेशन होने का क्या रोल है, कुछ कर रहा है कि नहीं, या फिर फालतू कैसे हो जा रहा है, उसका कोई चीज हमको दिखाई भी नहीं दे रहा, ऐसा है क्या, नहीं, है ना। तो इसका एक रोल है, म्यूटेशन का एक रोल है। देखिए म्यूटेशन क्या है, सबसे पहले ये अल्टीमेट सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन का, मतलब इसके कारण वेरिएशन आता है। वेरिएशन मतलब चेंज, मैंने बताया था वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज, है ना। इसके कारण चेंज आता है। तो ये जेनेटिक चेंज जो हमको देखने को मिलता है, उसके कारण तो हमको क्या है, नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के कारण हमको नए नए जीव देखने को मिल रहा है, या फिर उस जीवों में कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब म्यूटेशन के कारण होता है। तो ये अल्टीमेट सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन का। जैसे हमने यहाँ पर कोरोना वेरिएंट्स का एक एग्जाम्पल लिया है, तो आप समझ जाओगे इससे। जैसे कोरोना का शुरू में हमको वो प्रभाव दिखाई दे रहा था कोरोना वायरस का, उसके बाद उसके अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे थे ना, कि कुछ अलग अलग टाइप का कोरोना आ गया था, फिर उसके अलग अलग स्ट्रेन आ रहे थे। तो वैसे ही वो जो उसका स्ट्रेन था उसमें म्यूटेशन के कारण था, किसके कारण था, म्यूटेशन था। वही कोरोना वायरस है, लेकिन उसके जेनेटिक मटेरियल में ऐसे चेंज हो गया, उसी कारण उसका वेरिएंट बन गया, नया टाइप बन गया, ठीक है। तो ऐसा नया टाइप जो बनता है, वेरिएंट जो नजर आ रहे हैं, वो म्यूटेशन के कारण आ रहे हैं। किसके कारण, म्यूटेशन के कारण, ठीक है। तो ये जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। दूसरा, रॉ मटेरियल है फॉर एवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब होता है उद्विकास, है ना, कोई चीज विकसित होना, और ये जो एवोल्यूशन है वो ऐसे परमानेंट होते जाता है, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन जो है ये कैसे आता है, एवोल्यूशन का मतलब होता है विकसित होना। जैसे हम यहाँ बंदर से ऐसे इंसान में जब विकसित हुए हैं, है ना, ऐसा माना जाता था ना कि अपने पूर्वज जैसे बंदर थे, है ना। तो ऐसा ये क्या है, इंसान बना हुआ है, बंदर से ऐसे इंसान बने हैं, ठीक है। तो ये जो विकास है इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन, जिससे ये क्या है, विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये वापस इंसान से ऐसे बंदर नहीं बन जाएगा, है ना। ये ऐसे ये विकसित हो रहा है, ये परमानेंट है, ये परमानेंट होता है, एवोल्यूशन परमानेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा ये जो विकास है, ये जो चेंज है, ये इवोल्यूशन लाने में कहीं ना कहीं म्यूटेशन का रोल है। म्यूटेशन के कारण पहले ये जो चार पैर में ऐसे चल रहे थे ना, उसके बाद धीरे धीरे दो पैर में चलने लगे, उसके फिर यहाँ पर शरीर में किसी प्रकार के चेंज आने लगे, है ना। बाद में फिर बहुत अधिक विकसित जीव बन गए, जैसे हम इंसान बहुत विकसित जीव हैं दूसरे जीवों की तुलना में, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा है कि विकसित जीव का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका रोल है, इसमें म्यूटेशन का रोल है, जो उस वातावरण के अनुसार से हमको ऐसे ढालने में मदद करता है। वातावरण में चेंज आ जाता है ना, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे हमको ये क्या करता है, ऐसे उस वातावरण में ढलने के लिए ऐसे म्यूटेशन पैदा करता है, ठीक है। तो नेचर का ही ये खेल है पूरा, ठीक है। नेचर ही क्या करता है, वो वातावरण के हिसाब से ना हमको ढालने के लिए उसमें जेनेटिक मटेरियल में चेंज ला देता है, ठीक है। तो ये है म्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने बात बोली वही है कि जो इवॉल्व होते हैं ताकि वो इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से अपने आप को ढाल सके, ठीक है, ताकि वो इवोल्यूशन के मतलब जो इवोल्यूशन हो रहा है वो क्या हो, उसमें अपने आप को ऐसा ढाल सके वातावरण में जो चेंज है उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा अभी अभी क्या है, नॉर्मल
कंडीशन है, अपन क्या है नॉर्मल एरिया में रह रहे हैं, लेकिन अचानक से हमको गर्मी वाले एरिया में ऐसे भेज दे, है ना, तो कहीं ना कहीं उस वातावरण में ढलने के लिए हमको बहुत टाइम लग जाएगा। फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में उस वातावरण के हिसाब से ऐसे प्रोटीन्स बनने लगेंगे, हमारा शरीर उस वातावरण के हिसाब से ढलने लगेगा। धीरे धीरे ही ये क्या होता है, ऐसे चेंज आने लगेंगे। तो ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस है ना, एवोल्यूशन का प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन होता है बहुत ही स्लो होता है, और इसका रॉ मटेरियल क्या है आपका म्यूटेशन, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एलील्स, एलील्स का फॉर्मेशन। अभी जस्ट हमने बताया था कि ये डीएनए है, ये है डीएनए, है ना। इस डीएनए में ये जो जीन है क्या है, ये जीन है। अब ये जीन मान लो इस स्पाइडरमैन के आंख के लिए छोटा सा आंख है स्पाइडरमैन का, ठीक है, लेकिन इसके जीन में अब चेंज आ गया। अब जब क्रॉसिंग ओवर वगैरह हुआ तो जीन में चेंज आ गया, तो म्यूटेशन हो गया। अब इसी जीन में यहाँ पर होता क्या है, इस जीन में इस हिस्से में चेंज आ गया। अब इसका आंख छोटा है इस जीन के कारण नॉर्मल, ठीक है। अब इस आंख के जीन में चेंज हो गया, है ना, ये है आई का, किसका, आई का, ठीक है, आई का ये जीन है, आई के शेप का। तो ये छोटा आंख है, लेकिन इसके जीन में क्या हो गया, चेंज आ गया। अब इसका जो आंख है वो क्या हो गया, ऐसे बड़ा हो गया, है ना। तो इसका जो बच्चा हुआ यहाँ पर देखिए नॉर्मल आंख, ये बड़े बड़े आंखों वाला पैदा हो गया, है ना। तो जीन के कारण हमको ऐसे चेंज नजर आते हैं, जीन में चेंज के कारण, म्यूटेशन के कारण, ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ है इसी को तो बोल रहे हैं अपन म्यूटेशन, जिसके कारण ये अलग एक ही जीन है, आंख का ही जीन है, लेकिन उसी का दूसरा रूप है, तो इसी को हम बोलते हैं एलील। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एलील्स, एलील्स के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है म्यूटेशन, क्लियर है ये, ठीक है। ये हो गया। आपको इसके हिसाब से अगर देखें, यहां पर देखिए, अगर आप इस डायनासोर की प्रजाति है, अगर इस डायनासोर में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, तो ये जो विकसित हुआ है ऐसे कांटा वगैरह ऐसे विकसित हो गया है, तो ये ऐसे ना इसके वातावरण के अनुसार से अपने आप को ढालने के लिए या फिर उसके हिसाब से बचाने के लिए इसमें ऐसा एवोल्यूशन हुआ, म्यूटेशन हुआ है इसमें, ताकि ये अपने आप को उस वातावरण के अनुसार से ऐसे ढाल सके। तो इसमें जो चेंज आया है, ये जो चेंज नजर आ रहा है अलग अलग टाइप के, ये चेंज किसके कारण है, म्यूटेशन के कारण, क्लियर। तो ये रोल है भाई म्यूटेशन का, बहुत ही अच्छा रोल है यहाँ पर, है ना। ये क्या है, विकसित करने में मदद कर रहा है, क्या करने में, विकसित करने में, ताकि हम अपने आप को ऐसे ढाल सके वातावरण के अनुसार से अपने आप को, है ना, बदलते मौसम में अपने आप को वहां पर अनुकूल बना के रख सके, ठीक है। अब देखते हैं म्यूटाजन क्या है। म्यूटाजन का मतलब होता है बाबा जी की बूटी, क्या है, बाबा जी की बूटी, ठीक है, जड़ी बूटी वाला, है ना। इस बूटी के कारण, इस जड़ी बूटी के कारण, इस म्यूटाजन के कारण म्यूटेशन जो है वो प्रेरित होता है, मतलब चेंज आता है, चमत्कार होता है। जैसे बाबा जी की बूटी दे दी, ले बेटा खा ले, ऐसा ऐसा चमत्कार हो जाएगा, है ना। तो ऐसे चेंज आ गए, तेरे पास जादुई शक्ति आ जाएंगी, है ना, तेरी मूछे बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, है ना, तेरे सिंग निकल आएंगे, ये म्यूटेशन है। तो वैसे ही ना यहाँ पर म्यूटेजन जो है वो सेम वैसे ही काम करता है, म्यूटेशन प्रेरित करने का काम करता है, म्यूटेशन लाने का काम करता है, ठीक है। तो म्यूटाजेंस क्या है, कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं जो इनहेंस करते हैं म्यूटेशन को। इसको इनहेंस कर रहे हैं, म्यूटेशन को, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, म्यूटेशन पैदा हो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये म्यूटेशन, ये जो जड़ी बूटी है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है फिजिकल, एक है केमिकल, ठीक है। कोई केमिकल्स दे दिए उसके कारण कोई चेंज आ गया, है ना, तो बाहर से कोई चीज डाल दिए, ऐसा लाइट वगैरह डाल दिए, उसके कारण अगर कोई चेंज आ गया, तो इसी हिसाब से इसको फिजिकल और केमिकल में हमने बांट के रखा, ठीक है। तो यहाँ पर रेडिएशंस को और केमिकल्स को हम म्यूटाजेंस की तरह यूज करते हैं, ऐसा बोला गया है। देखिए, तो म्यूटाजन को हम अपनी सुविधा के लिए दो भाग में बांट लेते हैं। कौन कौन सी जड़ी बूटी देते हैं जिससे म्यूटेशन होता है वो देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक है आपके पास फिजिकल, क्या है, फिजिकल, और दूसरा है केमिकल। दो प्रकार के म्यूटाजन है। तो एक में पूरा हमने लाइट को रख दिया, रेडिएशन को रख दिया, रेडिएशन लाइट, ठीक है, जिसके कारण म्यूटेशन पैदा होते हैं, ठीक है। ये है ट्रिपल स्टार, ये है 2 स्टार, और ये है भैया 1 स्टार, है ना। ये म्यूटेशन कॉज करने के बेस में है।
सबसे ज्यादा म्यूटेशन कौन पैदा कर सकता है? गामा रेस, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है। तो इसके कारण सबसे ज्यादा अगर नुकसान अगर पहुंचाए, अगर देखें इसमें, तो सबसे ज्यादा है गामा रेस नुकसान पहुंचा सकता है, म्यूटेशन पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये है आपका फिजिकल में सारे के सारे रेडिएशन। केमिकल में देखिए, मस्टर्ड गैस है, कोल्चिसिन है, जो स्पिंडल फाइबर्स को तोड़ देती है ना, स्पिंडल फाइबर्स को तोड़ देती है, तो फिर ऐसे जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे खींच नहीं पाते, है ना, पोल्स की तरफ ऐसे खींचते हैं ना, स्पिंडल फाइबर्स ऐसे पोल्स की तरफ खींचता है क्रोमोसोम्स को ऐसे मेटाफेज अवस्था में, तो ये ऐसे खिंचा रहा है, लेकिन अब आपने इस स्पिंडल फाइबर को, उस धागे को ही तोड़ दिया जो उसको खींच रहा है, वो खिंचाएगा क्या सामान? ये चीज यहाँ पर टेबल कुर्सी, उसको मैं ऐसे रस्सी से बांध के खींच रहा हूँ, आपने रस्सी काट दिया तो खिंचाएगा क्या? वो टेबल कुर्सी नहीं खिंचाएगा। सेम वैसे यहाँ पर स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है कोल्ची से, ठीक है। तो ये सब केमिकल्स हम यूज करते हैं ऐसे म्यूटेशन के लिए। मस्टर्ड गैस, कोल्चिसिन, टोबैको स्मोक के कारण भी होता है। ब्रोंकियोल्स की जो एपिथेलियल टिश्यूज है ना, जो बाहरी लेयर है, वो प्रभावित होती है, उसमें कैंसर वगैरह आ जाता है। तो कैंसर क्या है? वो भी तो एक म्यूटेशन है ना। नॉर्मल रहता तो म्यूटेशन, मतलब वो नॉर्मल रहता तो फिर वो ऐसा बीमारी कैसे पैदा करता? वो नॉर्मल नहीं है, उसमें किसी प्रकार का चेंज आ गया है, जिसके कारण वो जो सेल है वो अपने आप को ऐसे कंटिन्यू डिवाइड करते रहता है ना। कैंसर में तो यही होता है, कंटिन्यू डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं वो, है ना, कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं। तो ये टोबैको स्मोक भी है ना, ये केमिकल्स के रूप में। फॉर्मेल्डिहाइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इयोसिन है, इथाइल मिथाइल मेथेन सल्फोनेट है। तो ये आप नाम याद रखें, दो तीन नाम याद रखें, एक है मस्टर्ड गैस, दूसरा कोल्चिसिन, टोबैको स्मोक, और एक है फॉर्मेल्डिहाइड। ये चलेगा, तीन भी रखें ऊपर के तीन तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है बस, फिजिकल में कौन कौन से, केमिकल में कौन कौन से, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज तो मस्ट है, इसको आपको देखना ही है। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। होप आपको समझ में आ गया क्या होता है म्यूटाजेन, क्या है बाबा जी की जड़ी बूटी जो इसके चमत्कार पैदा कर रही है, ठीक है। अब देखिए हम फिजिकल को देखते हैं। फिजिकल में जितने भी रेडिएशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको रेडिएशन के नाम दिखेंगे, एक्सरेज, गामा रेस, है ना, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, अल्ट्रावायलेट रेज, तो ठीक है। तो हमको इसमें दो तीन नाम याद रखने हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेस और एक्स रेस, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में हम देखते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस क्या हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है हमारे शरीर में। नॉर्मल आपने सुना होगा कि जब यूवी रेज आते हैं उसके कारण कैंसर पैदा होता है। अंदर का कैंसर नहीं, बाहर का, स्किन का कैंसर, जहां पर वो पड़ता है वहां का कैंसर। कैसे? अल्ट्रावायलेट रेस का पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है, ये ऐसे आया, है ना, स्किन तक पहुंचा, तो स्किन तक ही ये रहता है, स्किन के अंदर को ऐसे बेध के ऐसे इधर नहीं चला जाता। ऐसे आ रहा है तो ऊपर तक ही रहेगा, ऐसे नीचे नहीं चला जाता, पूरा ऐसे बेध नहीं सकता। एक से दो सेल लेयर तक इसकी क्षमता रहती है बेधने की। तो ये जाहिर सी बात है, प्रभाव कहाँ दिखाएगा? जहां तक ये पहुंचेगा वहां तक। तो एक से दो सेल लेयर तक ही पहुंचता है, तो म्यूटेशन कहाँ पैदा करेगा? एक से दो सेल लेयर तक, ठीक है। तो जहां पर ये पड़ता है वहीं पर ही ये प्रभावित करता है। तो इस कारण से अल्ट्रावायलेट रेस के कारण हमको स्किन कैंसर वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूवी रेस कैन पेनिट्रेट 1 और 2 सेल लेयर्स, है ना, एक से दो सेल लेयर को ही पेनिट्रेट कर सकता है, बाकी को नहीं, ठीक है। इसके कारण ये जो लो पेनिट्रेशन पावर है, इसके कारण इसका हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मतलब चेंज लाने के लिए, उसमें म्यूटेशन पैदा करने के लिए, बैक्टीरिया, वायरसेस, है ना। तो इन सब में म्यूटेशन पैदा करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेस का उपयोग करते हैं, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं? यूनिसेल्युलर रहते हैं ना, वायरस सेल्युलर नहीं है भाई, है ना, उसको ध्यान नहीं देना। एग्जाम्पल में ऐसा है कि इसमें अगर किसी प्रकार का चेंज है ना, तो वो लाना है तो हम ये लाइट यूज कर सकते हैं, जिसमें हमको अगर बैक्टीरिया है, मान लो एक सेल का है ना, तो उसमें चेंज ला सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेस, क्योंकि ये उसको आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है, बेध सकता है, ठीक है। तो ये है अल्ट्रावायलेट रेस का पेनिट्रेशन पावर, एक से दो सेल लेयर का। अब इसके कारण क्या होता है देखिए, ये पिरिमिडिन डाइमर्स पैदा करता है। पिरिमिडिन डाइमर का मतलब देखिए, यहाँ पर आपको चार, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? नाइट्रोजिनस बेस दिखाई रहे, है ना। तो इसको नाइट्रोजिनस बेस को हम दो भाग में मारते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, एक को बोलते हैं प्यूरिन, एक को बोलते हैं भैया पिरिमिडिन, एक को बोलते हैं पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन में आता है आपका एडेनिन और गुआनिन। क्या आता है? एडेनिन और गुआनिन।
पिरिमिडीन में आपका आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। क्या आता है? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ठीक है। अब डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड, ये जो यूरेसिल है वो आरएनए में पाया जाता है ना। तो अभी अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में हम 4 पढ़ेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो क्या करता है? पैरिमिडीन डाइमर बनाता है। पैरिमिडीन में आते हैं, ये प्यूरिन है, मतलब एडेनिन ग्वानिन को साइड कर दो भाई, पैरिमिडीन में आ जाओ। तो डीएनए में क्या क्या मिलता है? ये साइटोसिन और ये थायमिन। ये तो आरएनए में मिलता है यूरेसिल। तो यहां पर आपको साइटोसिन और थायमिन कहां दिखाई दे रही? ये है साइटोसिन एक, दूसरा थायमिन, ये है थायमिन। मतलब यहाँ पर साइटोसिन और थायमिन क्या है? पिरिमिडिन है। तो ये ऐसे पिरिमिडिन डाइमर्स बनाता है। जनरली क्या होता है कि एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेस के कारण क्या होता है कि ये जो पिरिमिडिन है वो जुड़ जाते हैं। मतलब थायमिन के साथ साइटोसिन जुड़ गया, या फिर थायमिन किसी दूसरे थायमिन के साथ जुड़ गया। देखिए, थायमिन थायमिन, साइटोसिन साइटोसिन, यूरेसिल यूरेसिल अगर आरएनए में बात करें तो, है ना, या फिर साइटोसिन थायमिन के साथ। तो ऐसे पैरामिडिन से जुड़ने लगते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है कि एक प्यूरिन के साथ कोई दूसरा पिरिमिडिन जुड़ता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेस के साथ कारण क्या हो रहा है? देखिए कि एक पिरिमिडिन किसी दूसरे पिरिमिडिन से जुड़ रहा है। ये तो गड़बड़ है ना। नेचर ऐसे मेंटेन करके नहीं रखी है, लेकिन आप म्यूटेशन के कारण इसको ऐसा बना रहे हो जबरदस्ती। तो ये जो हो रहा है इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। चेंज आ रहा है ना, चेंज हो रहा है। जनरली ऐसा नहीं पाया जाता, लेकिन ऐसा हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? इस लाइट के कारण। इस कारण से इसको हम बोल रहे हैं म्यूटाजन। क्या बोल रहे हैं? म्यूटाजन। समझ में आ गया आप लोग को? एकदम इजी है ना। अल्ट्रावायलेट रेस देखिए यहां पर, ये देखिए, ठीक है। ये भैया अल्ट्रावायलेट रेस देखिए, सन से आ रहा है, डायरेक्ट ऐसे आ रहा है ना। इसको रोकने के लिए इधर हमारे पास अर्थ में ऐसे ना ओजोन लेयर रहता है जो इसको रोक के रखता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये डायरेक्ट ऐसे आ रहा है, स्किन पर ऐसे पड़ गया है ना, तो इसका पेनेट्रेशन पावर क्या है? 1 से 2 सेल लेयर। तो ये स्किन के इस लेयर तक सीमित है। सर में, चेहरे में, आंख वगैरह में पड़ गया तो वहां तक बस सीमित है। ऐसा नहीं है कि ये मुंह खोला है तो यहाँ से ऐसे अंदर चला जाएगा, फेफड़े वेफड़े में ऐसे इधर प्रभावित करेगा, हार्ट प्रभावित हो गया, लंग्स हो गए, किडनी वगैरह प्रभावित हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ये जहां पर पड़ रहा है वहां पर ही प्रभावित करता है, ये ऐसे अंदर नहीं चला जाता। ठीक है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेस क्या है? स्किन तक सीमित है, तो स्किन में ही ये डिफेक्ट पैदा कर सकते हैं और कहीं पर नहीं। ठीक है। तो ये है आपका अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं गामा रेस। यहाँ पर इसको हम 3 स्टार दिए हैं। देखिए 3 स्टार मतलब सबसे ज्यादा इन तीनों में से, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे में से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? गामा रेस। क्योंकि इसका पेनेट्रेशन पावर, इसका शॉर्ट वेव लेंथ है ना, लेकिन पेनेट्रेशन पावर ज्यादा है, सबसे ज्यादा, एक्सरे से भी ज्यादा है इसका पेनेट्रेशन पावर। तो ये सेल है। यहाँ पर एक्सरे में नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे हाथ वगैरह कैसे दिखाते हैं, तो ये पूरा रेज जो किरणें हैं वो ऐसे जाती है और पूरा मसल्स को आर पार कर देती है और हड्डियों को नहीं कर पाती, तो वो हड्डियां दिखती हैं हमको। ठीक है, वो हड्डियां दिखती है। लेकिन गामा रेस सबको पार कर देता है, इसको भी, हड्डियों को भी प्रभावित कर देगा, है ना, ऐसा है। तो ये पूरा ऐसे बेध देता है, पूरा अंदर तक चला जाता है। तो इसका पेनेट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर सकता है। गामा रेस का नाम सुन के हल्क का ही याद आता है, हल्क जो गामा रेस से बना रहता है। तो जनरली ये क्या है, इसके लिए फायदेमंद चीज है। ये तो बन गया ऐसा, लेकिन ऐसा ना नॉर्मल होता नहीं है, जो रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। इसके हानिकारक प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। तो कोई ऐसा जाके गामा रेस को ऐसा मत ले लेना भाई, हल्क देखा मैं हल्क बन जाऊंगा ऐसा करके, हानिकारक प्रभाव होता है उसका। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो गामा रेज है इसका यूज वाइडली करते हैं प्लांट्स में। किसमें? प्लांट्स में, ताकि प्लांट में, कोई प्लांट है उसको आसानी से पेनिट्रेट कर दे, गामा रेस बहुत अंदर तक चला जाता है तो। ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन ला देगा, तो उस म्यूटेशन के कारण हो सकता है उसमें कुछ अलग टाइप का कैरेक्टर देखने को मिले, या फिर को जो फसल है वो ज्यादा प्रोडक्शन पैदा करने लगे, है ना, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो उसका किसी भी फसल का।
ठीक है। तो ये सब चीजें हमको इस लाइट के कारण देखने को मिलती है ना। इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसका यूज हम किसमें कर रहे हैं, क्रॉप प्लांट्स में, है ना। इंसानों में ऐसा कुछ नहीं होता, गामा रेस वगैरह का परीक्षण नहीं, है ना। क्रॉप प्लांट्स में करते हैं ताकि उसमें अगर म्यूटेशन हो उसको ऑब्जर्व कर सके कि कैसा म्यूटेशन हो रहा है गामा रेस का उस पर्टिकुलर प्लांट पर, ठीक है। ये अब देखिए एक्सरे क्या होता है। एक्सरे ये 2 स्टार दिए हैं इसको, है ना, 2 स्टार, ध्यान दीजिएगा। एक्सरे वही है, ये ऐसा हम लोग जाते हैं, चोट लग गया कहीं पर, टूट गया, एक्सरे कराते हैं, है ना। एक्सरे से क्या होता है, ऐसे पूरा मसल्स वगैरह उसमें दिखाई नहीं देते, केवल क्या दिखाई देती हैं, हड्डियां। क्या दिखाई देती हैं, हड्डियां। मतलब क्या है, वो जो एक्सरे किरणें जो जा रही हैं मसल्स को पार करके आर पार हो जा रही है ना। और किसको आर पार नहीं कर पाती है, वो हड्डियों को। तो हड्डियों को आर पार नहीं कर पाती, इसके कारण ही तो वो हड्डियां हैं वो हमको दिखाई देती है, हड्डियां हमको दिखाई देती हैं उसी कारण से। तो एक्सरे इतना पावरफुल है कि आपके पूरे मसल्स के आर पर चला जा रहा है, और मान लो वो डीएनए में कहीं पर तोड़फोड़ कर दिया, कहीं पर चेंज आ गया, है ना, तो उससे म्यूटेशन पैदा होगा। तो म्यूटेशन हो सकता है, अगर हानिकारक हो तो उसके कारण बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है, या फिर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ सकता है ना। तो ऐसा होता है। तो एक्सरे क्या है, ये डिस्कवरी वगैरह है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या है, बहुत कम आयोनाइजिंग है और हाईली पेनिट्रेटिंग है ना। मतलब ये पेनिट्रेट कर देता है शरीर को, ऐसे मसल्स वगैरह को पेनिट्रेट कर देता है, आर पार चला जाता है उसके, ठीक है। हड्डियों को नहीं कर पाते, इसी कारण से हमको हड्डियां दिखाई देती हैं, देखिए हड्डियां ऐसे नाचती हुई, ठीक है। तो ये है। अब इसके कारण हमको सभी प्रकार के ऑल टाइप ऑफ म्यूटेशंस इसके कारण पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऐसा पेनिट्रेट कर देता है ना आर पार। तो ये क्या है, उसको सभी को तोड़ सकता है, चाहे वो एडिशन, डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसपोजिशन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, ये म्यूटेशन के टाइप्स हैं। तो ऐसे म्यूटेशंस ये पैदा कर सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल एक्सरे हानिकारक है। जनरली कुछ हो गया, छोटा मोटा चीज हो गया, तो जाके बार बार एक्सरे नहीं कराना, है ना। कुछ नहीं हुआ है तो नॉर्मल देख लो, है ना। छोटी मोटी चोट के लिए आप लोग ऐसे बार बार एक्सरे ना करें, ठीक है। ये है एक्सरे के बारे में। सबसे पहले मुलर ने ड्रोसोफिला पर यूज किया था एक्सरे का एक्सपेरिमेंट, है ना। तो आप ये याद रखेंगे, एक्सरे को सबसे पहले मुलर ने यूज किया था, कौन से जीव पर यूज किया था, ड्रोसोफिला पर, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्सरे के बारे में। अब तो फिर आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, है ना। आज म्यूटेशन के बारे में हो गया, इंट्रोडक्शन भी देख लिया अपन, ऐसे उसके रोल देख लिए, और म्यूटाजेंस के बारे में भी देख लिए, है ना, एक्सरेज वगैरह। केमिकल्स में आपको केवल नाम याद रखने हैं 2-3, उसको और डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप केवल ये ध्यान देंगे, ठीक है, एक्सरेज, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, इसके प्रभाव, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के टाइप्स, है ना, कि कौन कौन से म्यूटेशन है, उसके बारे में, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है, जीन म्यूटेशन क्या है, पॉइंट म्यूटेशन क्या है, इस सारा चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।